નમસ્કાર મિત્રો, આરોગ્ય જીવન યાત્રાની આપની ઝૂમ મીટિંગમાં આપ સૌ યોગી આત્માઓનું મારા નમસ્કાર। कल हम बड़ौदा गए थे। बड़ौदा में सीईडी गुजरात सरकार की एक ऑफिस है, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। वो सरकारी डिपार्टमेंट है। उसका काम है लोगों को नए नए कॉन्सेप्ट पे कैसे छोटे मोटे उद्योग यानी कि एंटरप्रेन्योर तैयार करने का काम करता है सरकार। तो वाघोड़िया जीआईडीसी में हमारा कल एक लेक्चर था, एक सेमिनार रखा था, करीब 60 लोग आए थे। तो हमारा जो योगाहार का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि भाई बीमारी आने के बाद तो काफी सारवार पद्धतियां उपलब्ध है समाज में, दुनिया में। एलोपैथी वाले हैं, आयुर्वेद वाले हैं, नेचुरोपैथ वाले हैं, होम्योपैथ वाले हैं, यूनानी वाले हैं, योग थेरापिस्ट है। और हम देखें तो थेरापियों का जो प्रकार है करीब 150 से ज्यादा है इस दुनिया में। हमारी मेन बात ये है कि बीमार होने के बाद तो आपको आपके लिए काफी सारवार पद्धतियां उपलब्ध है, लेकिन हम तो ये सोचते हैं कि लोग बीमार ही क्यों पड़ते हैं, बीमारी आनी ही नहीं चाहिए। तो छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग लोगों को बीमारी क्यों आती है बातें पता ही नहीं है। तो इसके पीछे जो कारण है, ये कारण समझ के लोगों को ये बातें बताते रहने की आवश्यकता है। मैं ट्रीटमेंट पे ज्यादा बातें नहीं करता हूं, मैं प्रिवेंशन पे बात करता हूं। क्योंकि आप जो भी काम करते हो, क्योंकि हर व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या अलग है। किसी को पूरे दिन ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, किसी को बहुत कम ऑफिस वर्क है, कई लोगों को तो काम ही नहीं है। पूरा दिन कहाँ निकालना वो भी उनके पास सोचना पड़ता है कि आज क्या करेंगे, क्योंकि घर में काम वाले हैं, पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही पैसे इकट्ठा करके रखे, या कई लोग रिटायर हो गए हैं। अब क्या करें, घर में बैठते हैं तो घर वाले बोलते हैं, ऑफिस या दुकान जाएंगे तो वहां बच्चे बोलेंगे कि आप क्यों आ रहे हो, आपको जो करना है वो कुछ दूसरा काम करो। तो लोगों को पता ही नहीं है पूरे दिन क्या करना चाहिए, ऐसे लोग भी हैं। तो हर व्यक्ति की अपनी दैनिक दिनचर्या अलग है। तो आपके जो दिनचर्या है उसके हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कौन सा खुराक अच्छा है, कौन सा खुराक नहीं खाना चाहिए, कौन सा खुराक शरीर में जाके क्या करेगा, हमारे शरीर को कितनी खुराक की आवश्यकता है, ये सब बातें आपको याद रहनी चाहिए, पता लगनी चाहिए। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब लोगों को ठीक रखने के लिए, ठीक रहने के लिए नॉलेज देना जरूरी है। तो जो सरकारी डिपार्टमेंट है सीईडी, उन्होंने ऐसा सोचा है कि हम योगाहार एक्सपर्ट तैयार करें जो लेक्चर दे सके, ये बातें लोगों को बताए, और साथ में शरीर में बीमारी आए नहीं इसके लिए जो खान पान की चीजें की आवश्यकता है, अच्छे खान पान, अच्छे खुराक, सात्विक आहार,
कि जो आहार खाने से व्यक्ति को संतोष लगे कि मैंने कुछ खाया, खाने में मजा भी आए और वो खुराक खाने से उसको बीमारी ना आए, ये ध्यान रहे। तो ऐसे कौन से खुराक है, उसके ऊपर क्या काम कर सकते हैं हम? क्योंकि सब लोगों को पता नहीं है कि भाई कौन सा खुराक कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, तो उसके लिए अच्छा क्या है वो सारी बातें लोगों को सिखाई जाए। लोग लोगों को जो खाना है, मान लो आप सबको पता है कि चाय सुबह में सब लोगों को चाहिए, तो हम ऐसी चाय बना के लोगों को बताए कि भाई आप ऐसी चाय पिए, कम से कम आपको बीमारी नहीं आएगी। अच्छा, पानी पूरी कितने लोग खाते हैं? बहुत लोग खाते हैं, बच्चे तो बहुत खाते हैं, कॉलेजियन लोग, जवान लोगों को तो बहुत अच्छी लगती है। तो अब मार्केट में जो पानी पूरी बिक रही है वो खराब है, कैसे बनती है सबको पता है, कौन सी चीजें इस्तेमाल किए जाते हैं अंदर, ये भी सबको पता है। क्योंकि जो आलू कोल्ड स्टोरेज में बिगड़ जाता है, वही थोक बंद वो लोग लेके आते हैं, उसको क्रश कर, क्योंकि सस्ता मुफ्त के भाव से मिल जाता है, तो वो लोग को ये पता नहीं है कि भाई ये लोगों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उनको तो पैसे बचाना है, तो वो कुछ भी लाके खिला देते हैं लोगों को। तो अब पानी पूरी, अच्छी पानी पूरी किसको बोला जाए कि वो खाने के बाद आपकी सेहत बिगड़े नहीं? तो ऐसी योगाहार के कॉन्सेप्ट वाली पानी पूरी भी हम बना सकते हैं। इसके अलावा तैयार नाश्ते, जैसे कि कई लोग खाखरा या बिस्किट खाते हैं, बच्चे लोगों को बिस्किट चाहिए, कई लोगों को सूखे नाश्ते, क्योंकि तैयार लाना कहाँ, बनाना ये सब, तो तैयार खाखरा लाते हैं। तो खाखरा बनता है अ, आटे से। अब आटा आप कोई भी ले लो, बाजरा का ले लो, ज्वार का ले लो, गेहूं का ले लो, कोई भी आटा। आटा का काम है कार्बोहाइड्रेट्स देना, शरीर में ताकत देना। तो ताकत के लिए तो हम ले रहे, लेकिन जो आटे का आपने खाखरा बनाया है, वही आटे में ऐसी चीज मिक्स करके दिया जाए, जैसे कि हरी पत्तियां, हरी पत्तियों का पाउडर, हरी पत्तियों का रस। अब ये खाखरा बनाना है तो उसका जो आटा तैयार करना है, उसके अंदर आप हरी पत्तियों का जूस निकाल के उसको अंदर मिक्स कर लो, तो हरी पत्ती अंदर मिक्स हो जाएगी, खाखरे खाखरे का कलर हरा रंग हो जाएगा। अब ये हरे रंग का जो खाखरा हो गया, वो शरीर में जब कोई खाएगा, जो कोई व्यक्ति खाता है, तो उसको आटे में जो कार्बोहाइड्रेट से जो कैलोरी है वो तो मिलेगी ही, ताकत तो मिलेगी ही, लेकिन साथ में जो हरा रंग जाएगा पत्तियों का, वो हरे रंग में न्यूट्रिशन बहुत होते हैं। हरे रंग का जो कलर है, हरा रंग पत्तियों का, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, तो वो क्लोरोफिल शरीर में जाएगा तो नेचुरल हीमोग्लोबिन बनेगा, नया खून बनेगा, कुदरती हीमोग्लोबिन बनेगा। तो जो व्यक्ति ये हरे रंग का खाखरा खाएगा, उसको ताकत के साथ साथ शरीर में मेंटेनेंस के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, शरीर में अच्छा जो खून चाहिए, नेचुरल हीमोग्लोबिन बढ़ना चाहिए, वो सब भी बढ़ेगा, तो उसकी शरीर की सिस्टम्स मेंटेन होती रहेगी। तो अब ये कॉन्सेप्ट हुआ कि भाई बाजार में हम ऐसे खाखरे बना के लोगों को दे, जिससे सेहत, हेल्थ अच्छी हो, शरीर में जो पोषक तत्वों की कमियां मिल आती है, क्योंकि खाने में हम सब चीज पका पका के खाते हैं, ज्यादा न्यूट्रिशन वाली पत्तियां तो खाते ही नहीं है, तो पत्तियों का ऑप्शन शरीर में जाए किसी भी तरह, ऐसी आइटम बना के लोगों को दे। अब लोगों को जब बताएंगे आप कि भाई ये हरी रंग शरीर में काम की चीज है, उसको किसी भी फॉर्म में, चाहे आप खाखरे में डाल के खाओ, रोटी बना के खाओ, या चटनी बना के खाओ, इसका जूस बना के खाओ, या उसकी गोली पी लो, तो आपको हर रोज जो चीज खानी है, उसके लिए अच्छी चीजें का ऑप्शन बना के आप दोगे, तो लोग वो भी खाएंगे।
तो हमारा कल बड़ौदा का जो प्रोग्राम था, वहाँ ऐसे अलग-अलग टॉपिक पे कौन सी चीजें आप बना सकते हो जिससे लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, शरीर में नुकसान ना हो और खाने का आनंद भी मिले, उसको लगे कि मैंने कुछ खाया, चीज भी अच्छी हो और हेल्दी हो। तो ऐसी बिस्किट बना सकते हो, खाखरे बना सकते हो, आप रेडीमेड फूड टिफिन सेवा आप दे सकते हो। कई लोग सिर्फ जूस के ऊपर काम करते हैं। बड़ौदा में हमारे साथ काम करने वाले सुनील भाई पटेल है, वो योग बोर्ड के कोच भी है, योग सिखाते भी है, योग क्लास भी लेते हैं और साथ में टिफिन सेवा भी उन्होंने 2-3 दोस्तों के साथ रह के चालू किया है कि जो लोग बीमार है उनके लिए रॉ फूड का डाइट का टिफिन वो सप्लाई करते हैं, उस सामने से सप्लाई करते हैं, होम डिलीवरी देते हैं। तो वो ये एक लोगों के लिए अच्छा एक काम है, लेकिन उसको प्रोफेशनल कैसे किया जाए, उसमें उसकी ट्रेनिंग स्पेशल दी जाएगी। फिर वो लोग उसको प्रोफेशनल बिजनेस के हिसाब से उसको करेंगे तो ज्यादा लोगों को पहुंच पाएंगे। उसके लिए उनको ये बिजनेस करना है तो सरकार की ओर से उसकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उनको लोन मिल सकती है, उसको सब्सिडी मिल सकती है। तो हम सीईडी के साथ ऐसा काम कर रहे हैं, अहमदाबाद में 50 लोगों का योगाहार एक्सपर्ट हम तैयार कर रहे हैं। उनके 2 दिन का लेक्चर पूरा हो गया, ये रविवार को उनका एक और लेक्चर है। ये पूरे दिन का ट्रेनिंग है जिसमें डाइट की चीजें कैसे बनाई जाए। लोगों के पास वो जब लेक्चर लेने जाएंगे तो 1 घंटे में वो लोगों को कौन सी बातें बताए जिससे लोगों को पता चले कि भी शरीर में कौन से खुराक से कैलोरी मिलती है, कौन से खुराक से न्यूट्रिशन मिलता है, कौन से खुराक से शरीर में अच्छा हीमोग्लोबिन नेचुरल खून बनता है, एसिडिक खुराक किसको बोलते हैं, अल्कलाइन खुराक किसको बोलते हैं। तो ये सारी बातें हम उन लोगों को ट्रेनिंग में सिखाएंगे। वो लोग अलग-अलग जगह जाएंगे, सोसाइटियां है, कोई कंपनियां के स्टाफ के लिए जाएंगे, स्कूल कॉलेज में जाएंगे, बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए, शिक्षकों के लिए, प्रोफेसरों की मीटिंग करेंगे और उन लोगों को ये सारी बातें बताएंगे। क्योंकि एक व्यक्ति सब जगह पहुंच नहीं सकता। तो सीईडी डिपार्टमेंट ने ये तैयारी की है कि वो ऐसे लोगों को तैयार करे, वो लोग जाए, उसको जो ये काम करने का उनका मेहनताना भी सरकार की ओर से मिलेगा। लोगों को अच्छे काम के लिए प्रमोट करे कि भाई तुम पानी पूरी अच्छी बनाओ, लोगों के हेल्थ के लिए उसको उसकी ट्रेनिंग ले लो, उसका अच्छी तरह बिजनेस चालू करो। लोग ये कचर पट्टी खाते हैं, इससे ये अच्छी चीज खाएगी। आप देने वाला जब तैयार हो जाएगा तो लेने वाले खाने वाले तो है ही। लेकिन जी अभी तक तकलीफ क्या है, लोगों को क्या खाना चाहिए वो पता नहीं है, तो पहले वो बतानी पड़ेगी। अब अच्छी चीज खाना है तो उसकी सप्लाई कौन करेगा वो भी बताना पड़ेगा। अभी बाजार में आप जो तेल खा रहे हो तो रिफाइंड तेल सबसे ज्यादा बिक रहा है। अब लोगों को पता नहीं है कि रिफाइंड तेल उबाल उबाल के किया जाता है, एकदम व्हाइट प्योर कलरलेस। अब जो जो चीज 200 300 डिग्री बॉईल की हो गई जो तेल को, वो शरीर में कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज, हार्ट अटैक करता है, बीपी बढ़ाता है, लोगों को पता नहीं है। अब जब लोगों को बोलेंगे हम कि भाई ये रिफाइंड तेल नहीं खाना चाहिए, आपको फिल्टर खाना चाहिए या देसी घानी का, लेकिन सामने देने वाले भी तो होने चाहिए। तो बाजार में ये सब चीजों की डिमांड धीरे धीरे बढ़ने वाली है, लेकिन ये बढ़ेगी तभी जब लोगों को अवेयर भी करने पड़ेंगे और साथ साथ में ये चीज चीज उपलब्ध कराने वाले लोगों को भी तैयार करना पड़ेगा, इसके अलावा होने वाला नहीं है। तो समाज में लोगों को हेल्दी रखना है तो अवेयरनेस के साथ साथ ये सब चीजें सप्लाई करने वाले भी तैयार करने पड़ेंगे जो पैसे भी कमाए और लोगों की हेल्थ को अच्छा करे। अहमदाबाद की ट्रेनिंग थी तो इसमें हमारे साथ एक डॉक्टर साहब थे जिन्होंने 10,000 बाईपास के ऑपरेशन किए हैं। ये कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर थे जिनको डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने राष्ट्रपति थे, उनके हाथ से उसको गोल्ड मेडल मिला है। ये डॉक्टर ने सीईडी की 12 दिन की पूरी ट्रेनिंग खत्म की, अभी चालू है, उनकी थोड़े दिन बाकी है। तो ये डॉक्टर साहब ये ट्रेनिंग लेने के बाद अपनी खुद की हॉस्पिटल करने वाले हैं जिसमें उनका मेन मंत्र ये रहेगा, लोगों का बाईपास को बाईपास करना। जिस व्यक्ति को बाईपास करने की जरूरत आ गई है, ऑपरेशन की जरूरत आ गई है, उनको बिना ऑपरेशन से उनकी
बाईपास रोक दी जाए और उसको ठीक कर लिया जाए सिर्फ डाइट से। तो ऐसी हॉस्पिटल बनाने वाले हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल चालू करने से पहले उनको ये सारी ट्रेनिंग लेनी आवश्यक थी, तो उन्होंने ट्रेनिंग भी ले ली। तो ऐसे कई लोग हमारे साथ सीईडी के साथ जुड़ रहे हैं। तो आप जो लोग अभी ये जूम मीटिंग में मेरे साथ है, अभी जो लोग सुन रहे हैं, इसमें से किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे आपके एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेनिंग भी लेनी है और साथ में मुझे बिजनेस भी करना है, तो उसके लिए हम गाइड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। सीईडी की जब ट्रेनिंग की जो बैच चलेगी, तो इसमें आपको एनरोल करवाएंगे, आपको ट्रेनिंग दिलवा देंगे। आप तैयार हो जाओ, फिर आपको टेक्निकल मार्गदर्शन हम देंगे और फिर बाद में आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हो। उसके लिए आपको लोन सरकार की, बैंक की मिल सकती है, सब्सिडी भी मिल सकती है। ये एक अलग प्रकार की एक नई लाइन खुल रही है ये हेल्थ के साथ। तो लोगों को प्रिवेंशन के बेस पे हमको ठीक करना है, ठीक रखना है। बीमारी के बाद तो हॉस्पिटलें बहुत है, लेकिन लोग बीमार पड़े नहीं, उसके लिए अच्छी खान पान की चीजें अवेलेबल हो जाए बाजार में, ऐसा एक माहौल खड़ा करना है। तो जिन व्यक्ति को ऐसी इच्छा है, जो जुआन है, जिसके पास अभी कैरियर भी बनाना है और कुछ नया करने की सोच है लोगों के लिए, क्योंकि हमारा जीवन जो होता है वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए और कैरियर बनाने के लिए नहीं होता है। हमारा जीवन ये धरती पे रहने वाले हर प्राणी, पशु, पक्षी के साथ जीने का, सबको जीने का अधिकार मिलना चाहिए। सबके जीवन में अच्छी शांति भी होनी चाहिए। तो हमारे हिसाब से हम जो भी काम करें, वो काम ऐसा होना चाहिए कि लोगों को उसका नुकसान ना हो, साथ साथ में पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। क्योंकि हम ऐसा गलत खा के हॉस्पिटलें बढ़ाए, तो हॉस्पिटल बढ़ने के पीछे दवाइयाँ की फैक्ट्री बढ़ती है, डॉक्टर्स की आवश्यकता रहती है, और दवाई की फैक्ट्रियाँ जो बढ़ेगी वो प्रदूषण करेगी, पर्यावरण को नुकसान करेगी। आप भी जो खाओगे, तो ये सब आपका शरीर में प्रदूषण बढ़ेगा। तो ये सब अच्छी बातें नहीं है। हॉस्पिटलें बढ़े, वो देश का विकास नहीं बोला जाता है। हॉस्पिटलों की जरूरत कम पड़नी चाहिए, उसको सही सोसाइटी, सही जीवन माना जाता है कि भाई तकलीफ आनी ही नहीं चाहिए। तो हमारा जीवन, हमारा काम धंधा ऐसा होना चाहिए, लोगों को नुकसान ना हो, साथ साथ में कुदरत को, पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, ऐसे बिजनेस करने चाहिए। तो हम मान लो खेतों में तम्बाकू का फसल ले, तो तम्बाकू पैदा करना वो बिजनेस हो गया, लेकिन वो तम्बाकू पैदा करने के बाद जाएगी तो मार्केट में। अब जो लोग तम्बाकू खाते हैं उनको कैंसर होता है, तो कैंसर जिसको हो गया उसकी फैमिली की तो दशा बिगड़ जाती है, पूरी फैमिली खत्म हो जाती है, खर्चे में, पैसे में, दवाइयों में, और सब व्यक्ति भी खत्म हो जाता है। तो हम जो तम्बाकू खेत में लगाते हैं, तो इसके पीछे जो इफेक्ट आती है वो भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा ऐसा धंधा नहीं करना चाहिए। आप दूसरी फसल लगाओ, जो प्राकृतिक हो, जिसमें आप दवाई, रासायनिक खातर और जंतुनाशक दवाई का प्रयोग बिना करके आप उसमें से कोई चीज पैदा करो। कम से कम पैसे थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन लोगों को, समाज को नुकसान तो नहीं होगा। तो मैं यहाँ से आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी काम धंधा करें, ऐसे धंधे मत कीजिए जिससे समाज में लोगों को नुकसान बढ़ता हो और साथ साथ में पर्यावरण को भी नुकसान होता हो। ऐसे धंधे मत करो, चेंज कर लो। हाँ, ऐसे ऐसे नहीं करने चाहिए। अच्छा, जीवन का मतलब क्या है? सुखी जीवन का मतलब क्या है कि आपके शरीर में बीमारी ना हो, आप जहां भी रहते हो आनंद पूर्वक रहो, और आपको खाने पीने की और रहने की व्यवस्था मिल जाए। हाँ, पैसे इतने ही चाहिए, ज्यादा पैसे करके भी क्या करोगे? सब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पैसे अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करते हैं। मैं यहाँ से आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जितने हम बच्चों के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे दो प्रकार के होते हैं, या तो सुपुत्र बनेगा या तो कुपुत्र। अच्छा, जिसका बच्चा सुपुत्र पढ़ा लिखा है, वो अपने मेहनत से, अपने ज्ञान से, अपनी पढ़ाई से खुद पैसा बना लेगा।
तो उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जिम्मेदारी है बच्चों को पढ़ाना, अच्छी तरह पढ़ा लिखा के उसकी पढ़ाई पूरी करवा लो, तब तक की आपकी जिम्मेदारी। वो ठीक से पढ़ाई हो जाएगी, वो अपना काम करके अपनी जीवन के लिए जरूरी पैसा कमा लेगा। अच्छा, मान लो आपका पुत्र सुपुत्र की जगह कुपुत्र हो गया। अब जिसका बच्चा कुपुत्र है, अब आपने करोड़ों भी इकट्ठा करके रखे होंगे, तो आपके जाने के बाद वो सारे पैसे अब जो कुपुत्र है या तो खराब काम धंधा करेगा, बदनामी आएगी, आपका भी नाम खराब करेगा, और आपने जो पैसा इकट्ठा करके दिए रखा था वो भी खत्म कर लेगा। आप किसके लिए कर रहे हो? आप आपके लिए करो, आपके जीवन के लिए करो, जो भी करो आपके लिए करो। आप जो भी कर्म करोगे वही लेके जाना है साथ में। तो खान पीन के लिए पैसे चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा नहीं चाहिए कि फिर वो पैसे को संभालने में पूरी जिंदगी चली जाए। ठीक है, तो बिजनेस करो, लेकिन ऐसा करो जिससे लोगों को फायदा मिले। हाँ, थोड़ी आमदनी भी हो जाए, ऐसा जरूरी, जिसको पैसे की जरूरत है वो पैसा भी कमाने का काम करे। अच्छा, कई लोग ऐसे भी है जिन लोगों को पैसे की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मैंने देखे हैं कई ऐसे लोग हैं जो सरकारी पेंशन पे जीते हैं। अब वो जब तक जिएंगे तब तक सरकार उसको पेंशन देने वाली ही है। अब उनको तो टाइम पसार करना है, तो उनको ऐसे काम में लगना चाहिए, लोगों के लिए समाज सेवा के काम में जुट जाना चाहिए। वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, वो अपने पुण्य कमाने के लिए काम में लग जाते हैं। तो वो कोई ना कोई संप्रदाय या कोई संस्था में जुट जाते हैं और अपनी सेहत अच्छी रहे इसके लिए काम भी करते हैं। फॉरेन में, विदेश में लोग रिटायर होते हैं ना, तो वो लोग अपने शरीर को ठीक रखने के लिए कोई ना कोई काम ढूंढ लेते हैं और उसके पैसे नहीं मांगते हैं, फ्री में काम करते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि मैं काम करता रहूंगा तो मेरा शरीर ठीक रहेगा, मुझे बीमारी नहीं आएगी, तो मैं लंबा अच्छी जिंदगी जी पाऊंगा। ऐसा सोच के बिना मेहनताना बिने लिया ही अ, वो काम करते हैं फ्री में। तो ये पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, ये सच्चा धर्म यही है। तो हमारे संसार में, हमारे जीवन में, हमारे धर्म में भी ये सारी बातें बताई है कि भाई आप 50-60 साल के हो गए, फिर आप समाज के लिए कुछ काम किया करो। तो जिन लोगों को ये अच्छे काम के अंदर आना है, सीखना है, कुछ करना है लोगों के लिए, तो उनके पास जो भी व्यवस्था है, क्योंकि किसी के पास पैसे होंगे, किसी के पास समय है, किसी के पास बुद्धि है, तो ये सब बुद्धि को भी इकट्ठा करना पड़ेगा, समय वाले को भी इकट्ठा करना पड़ेगा और पैसे वाले को भी इकट्ठा करना पड़ेगा। ऐसे सब लोग इकट्ठा होके कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, हाँ, कई कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, समाज में अभी दो सबसे बड़ी समस्या है। एक है बच्चों और नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। तो इसके पीछे का जो कारण है वो है धीरज का गुण। व्यक्ति को धीरज नहीं होती है। जल्दी जल्दी खाने वाले जितने लोग हैं, वो धीरज, उनके 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 स्वभाव में धीरज नहीं होता है। वो सब कुछ काम जो भी करेगा जल्दी जल्दी करेंगे। तो जो लोग जल्दी खाते हो बीमार भी पड़ते हैं। जल्दी खाने वाले को धीरज होती नहीं है, वो किसी की बात ठीक से सुन नहीं पाते हैं। अच्छा, जो बच्चे ऐसे है जल्दी जल्दी खाते हैं, उनके अंदर भी धीरज का गुण नहीं है, तो वो बच्चे भी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, शरीर बीमार रहता है, वो किसी को सुनते नहीं है। पेरेंट्स कुछ बोलने जाते हैं तो बच्चे बिना सुने ही भाग जाते हैं या तो उल्टी सुल्टी बात करते हैं। तो एक सबसे बड़ी समस्या ये है, लोगों के अंदर धीरज का गुण धर्म बढ़ाना है। तो उसके लिए आपको धीरज का गुण बढ़ाना है, तो आपको धीमी, लंबी और ऊंडी, स्लो मोशन में श्वास लेना है, स्लो मोशन में श्वास छोड़ना है। ये प्रैक्टिस करने से आपके अंदर धीरज बढ़ती है। धीरज का मतलब है मेडिटेशन। आप कोई भी एक काम ध्यान पूर्वक करने की आप में वो आ जाती है। तो ये धीरज का जो गुण है वही मेडिटेशन है। आपके घर में शांति चाहिए तो सब व्यक्तियों को बोलो कि वो चबा चबा के खाने की आदत डाले। इससे एक तो हेल्थ अच्छी रहेगी, 80% बीमारियां आएगी ही नहीं। साथ में क्या होगा,
वो धीरजवान हो जाएंगे सब मेंबर्स, तो एक दूसरे की बात शांति से वो बता पाएंगे, बोलेंगे, सुनेंगे। क्योंकि धीरज का गुण होगा तो सुनेगा, सुनेगा तो फिर सोचेगा कि भी उनकी बात में कितनी बात दम है या नहीं है। तो एक समस्या, सामाजिक समस्या ये है, उसको खत्म करनी है तो सब लोगों को आप सिखाते रहिए, चबा चबा के खाने की आदत डालें और श्वास को काबू में करें। श्वास धीमी, लंबी और गहरी ऊंडी श्वास लेने की प्रैक्टिस करें। श्वास धीरे धीरे भरे, धीरे धीरे छोड़े। एक समस्या ये है। दूसरी समस्या जो समाज में है वो है व्यसन। जो मजदूर लोग हैं, ये मजदूर लोग व्यसन क्यों करते हैं? वो मजबूरी में करते हैं। मजबूरी में इसीलिए करते हैं कि जब पूरे दिन ज्यादा मेहनत करते हैं, अब शारीरिक श्रम ज्यादा है, तो उनके शरीर के जो स्नायु है वो सारे ज्यादा काम कर लेते हैं पूरे दिन, तो रात को थक जाते हैं। और रात को जब ये थक जाते हैं तो रात को नींद उनको सही आती नहीं है और जो मसल्स होते हैं वो पेन करते हैं। तो ये कड़तर होता रहता है पैरों में उनके। अब पैरों में कड़तर है, नींद नहीं आ रही है, इसीलिए वो नींद के लिए फिर क्या करते हैं? दारू पीते हैं। तो ये जो दारू पीने की जो आदत है वो इसीलिए आती है मजदूर लोगों में, क्योंकि उन लोगों को अपने शरीर में जो मसल्स का मेंटेनेंस होना चाहिए, जो ताकत वाले मसल्स बनने चाहिए, वो बनते नहीं है। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि उनके खाने में, खुराक में कमियां हैं। वो ताकत वाला खुराक खाते हैं, अनाज ज्यादा खाते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन मिले, पोषक तत्व मिले, ऐसी पत्ती और उनका खून अच्छा नया बने, ऐसी हरी पत्ती जो हरा रंग नया खून बनाता है, वो की कमी हो जाती है वो खुराक की। अब उसके हिसाब से उसके मसल वीक रहते हैं, थक जाते हैं, रात को सोने के टाइम पेन होता है, फिर वो नींद के लिए वो क्या करते हैं? दारू पी लेते हैं। तो ये जो समस्या है उससे उन लोगों को बाहर निकालना है, तो वो एक ही रास्ता है कि आप जहां जहां काम करते हो, जो मजदूर लोग हैं, उन लोगों को बोलो कि वो हरी पत्ती, चाहे उसका जूस पिए, चाहे उसकी चटनी बनाए, या उसका खुराक में शामिल करे, या तो उसकी गोली आती है, पाउडर आती है, उसकी खर्चा बहुत कम है। वो एक सिगरेट या गुटखा खाता है, तो गुटखे की कीमत से हरी पत्तियों की गोली की कीमत काफी सस्ती है। वो खाएगा तो उनके शरीर में मसल्स जल्दी रिपेयर होंगे, उसको कड़तल नहीं होगी, तो उसको व्यसन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, दूसरी समस्या ये है मजदूर लोगों की, कि जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं वो सारे मजदूर 30-40 वर्ष की उम्र में बूढ़े दिखने लगते हैं। आप देखना, चेक करना कि जो ज्यादा मजदूरी करने वाले लोग हैं वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। अब ये बूढ़े क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके शरीर में न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं, उनका शरीर का नया खून अच्छा नहीं बनता है। तो ये सिर्फ खाने में छोटी सी गलती के कारण वो जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं, ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं, आउटपुट अच्छा का जहां काम करते हैं वो अच्छा काम नहीं कर सकते। तो ये इंडस्ट्री में भी नुकसान करता है, प्रोडक्शन कम करते हैं, बीमार जल्दी पड़ जाते हैं, तो छुट्टियां ज्यादा ले लेते हैं, बीमार होते हैं तो उसके खर्चे जो होते हैं दवाइयाँ के, वो उनके पगार में से ही निकालने पड़ते हैं। तो पगार कम होता है, आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है, फिर व्यसन भी करने लगते हैं, नींद नहीं आती है। तो ये फैमिली जो है, गरीब लोग वो और गरीब होते जाते रहते हैं, और जो फैक्ट्री वाले हैं उनको अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है। तो ये सब जो लोग, जो व्यक्ति जो फैक्ट्री के मालिक है, उन लोगों को ये बात ध्यान में रखे, अपने अपने मजदूरों के लिए ये छोटा सा खर्च करके उनकी जो शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है उसको फुलफिल करने के लिए हरी पत्तियों की गोलियां की व्यवस्था करके उन लोगों को देनी चाहिए कि भाई आप कुछ भी खा लिया, खाने के बाद आप हरी पत्ती की गोली पानी के साथ पिया करो। उनके शरीर में न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, उनके शरीर का खून नया बनेगा। वो जो कम उम्र में बूढ़े दिखने लगते हैं, वो जुआनी जुआनी वापिस आ जाएगी, उसमें ताकत बढ़ेगी, वो अच्छा काम कर पाएंगे, बीमारी रहेगी नहीं शरीर में, तो छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बीमार नहीं पड़ेगा तो खर्चा बचेगा, उसका फैमिली का दवाइयों का खर्चा बच जाएगा।
तो वो पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाई करवा पाएगा, उनके घर में थोड़ी फैसिलिटी बढ़ेगी। तो ये कितना, एक छोटा काम करने से पूरे समाज का रिवॉल्यूशन, समाज में पूरी क्रांति आ जाएगी। तो ये सब जो लोग सुन रहे हैं, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप योगाहार के कॉन्सेप्ट को पहले एक बार समझ लो, उनकी इफेक्ट समाज में कैसे-कैसे आ रही है, ये कहाँ-कहाँ उसकी इफेक्ट आ रही है, ये सारी बातें आप देख लो, समझ लो। फिर आपके आस-पास में जहाँ-जहाँ आपको मौका मिले, वहाँ जाके लोगों को बताइए कि भई ये छोटा-सा आप उनको ये इतनी चीज़ खाने में एक्स्ट्रा दे दो, उनके शरीर में सेहत अच्छी हो जाएगी, बीमारी कम हो जाएगी और पैसे बचेंगे, अच्छा काम करेगा, बुढ़ापा आएगा नहीं। कॉलेज कॉलेज में पढ़ने वाले में लोगों में भी यही समस्या है। मैंने देखा है कि कई कॉलेज में पढ़ने वाली बहनें, लड़कियाँ, उनको गायनेक प्रॉब्लम, करीब 60 से ज्यादा परसेंट लड़कियों को गायनेक प्रॉब्लम है। उनके बाल सफेद हो रहे, उनके चेहरे देखोगे तो फीके, एकदम पीले-पीले, खून ही नहीं है। और ज्यादातर लेडीज में खून की कमी होती है। अब उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उनको सिर्फ हरी पत्तियों में सबसे अच्छे है, सहजन की पत्ती है, अल्फाल्फा यानी कि रजका का पत्ता है, गेहूं का जवारा है, ये सब पत्तियां सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन, सबसे ज्यादा क्लोरोफिल यानी कि सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन बनाने वाली पत्तियां है। तो ये सब पत्तियों के पाउडर, उसके गोलियां, ये सब वो उसको बोलो, इसको बताओगे तो वो खाएगे, खाएगे तो उसकी शरीर की समस्याएं खत्म हो जाएगी, शारीरिक समस्या कम हो जाएगी, तो अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, घर में काम अच्छा करेंगे, स्वभाव जो बिगड़ गया है वो स्वभाव सुधर जाएगा, मम्मी और बेटी के बीच में जो क्लेश होता है वो भी अच्छा हो जाएगा, तो संबंध सुधरेंगे, झगड़े कम हो जाएंगे और बीमारी अ, दूर रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी, जब लड़की को, जो कॉलेज में पढ़ने वाली है, उसको ये पता चलेगा कि हरी पत्ती से शरीर में न्यूट्रिशन मिलते हैं और हरी पत्ती से नेचुरल खून बनता है। अब वो उसको पता चल जाएगा, तो जब वो शादी करेगी और जब बच्चा पैदा करेगी, तो जो बच्चे पैदा होंगे उसकी डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाएगी और साथ-साथ में ये बच्चे तंदुरुस्त पैदा हो जाएंगे। तो वो बच्चे जब बड़े होंगे तो वो खुद बीमारी नहीं पड़ेंगे। तो अपनी आने वाली जो भारत देश की जो नई पीढ़ी जो आने वाली है, वो तंदुरुस्त पैदा हो जाएगी। ये छोटी सी बात लोगों को समझाने से पूरे देश में हम क्रांति ला सकते हैं। छोटी सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं। तो हम जब अनाज जितना खाते हैं, अनाज को पूरे साल के लिए खाने के लिए स्टोरेज करके रख देते हैं, इसी तरह हर फैमिली के अंदर हरी पत्ती का स्टॉक, चाहे पाउडर फॉर्म हो या गोली के रूप में या किसी भी रूप में, हर रोज खाने के लिए आपको ताजी पत्ती लाके खाओगे तो सबसे अच्छा है, ताजी लाके नहीं खा सकते हो तो उसका पाउडर फॉर्म या गोली रखो, उसको खाते रहिए। आपके घर के सारे मेंबर्स के शरीर में बीमारियां रहेगी नहीं, शरीर अच्छा रहेगा और नए बच्चे पैदा होंगे वो भी ठीक पैदा होंगे, दवाई के खर्चे बच जाएंगे और कितनी शांति आ जाएगी। तो देश, अपना देश सोने की चिड़िया तभी हो सकती है जब लोग हेल्दी रहेंगे, जब लोग बीमारी से खुद बाहर निकलना सीख लेंगे, इसके अलावा होने वाला नहीं है। तो अभी अपने साथ जितने लोग ये जुड़े हैं, इनमें से जिन व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये काम के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, तो वो हमारे अहमदाबाद सेंटर पे या गांधीनगर सेंटर पे आके कांटेक्ट करें। हम उन लोगों को तैयार करेंगे, उनको नए रास्ते बताएंगे। पैसे भी थोड़ा कमा सकते हो, साथ-साथ में जरूरत पैसे की है तो पैसा भी कमाओ और जरूरत नहीं है तो सेवा भाव से काम करो। लेकिन लोगों को अवेयर करो, बस यही बात मैं आप सब लोगों को समझाना चाहता हूँ। हमारा जीवन का एक मकसद रहना चाहिए, जो जो लोग उपयोगी होना चाहिए। हम जो भी काम करें, इससे लोगों का फायदा होए, साथ-साथ में हमारा अपना भी फायदा होए। तो आज हमारी ये मीटिंग का टाइम पूरा होने वाला है। आज शायद अभी 1 मिनट से ही कम बाकी है। तो मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी हो, तो आज का जो ज़ूम मीटिंग का वीडियो है,
ये आप दूसरे लोगों को भी ये, क्योंकि अभी वीडियो तैयार हो जाएगा और अपलोड हो जाएगा शाम तक यूट्यूब चैनल पे,